नाउ जो अपना अगला क्वेश्चन है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स। अगेन ये शॉर्ट नोट में आएगा। ये बात सही है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने राइट्स दिए हुए हैं, लेकिन ये तो सेफ गार्डिंग सेलर चालबाजी ना करे इसलिए, लेकिन राइट्स तुमको हर बार प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट एक कंसेप्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में, उसका नाम है क्वांटम मेरूट। QUANTUMMERUIT, मतलब बायर्स बिवेयर। बायर्स की भी कुछ जवाबदारी है जो उनको निभाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब तुम सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हो तो तुम्हारी जवाबदारी है कि उसको चेक कराए कि वो एक्सीडेंट गाड़ी है कि नहीं। बाद में तुमने बोला नहीं एक्सीडेंट गाड़ी है, सेलर तो हर बार सही इंफॉर्मेशन देगा नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं। तो कंज्यूमर के कुछ राइट्स है जो कंज्यूमर ने बोलते हैं ना उस प्रकार से जीना चाहिए। जवाबदारी है, राइट्स तो दिया हुआ है एक्ट ने, लेकिन कुछ जवाबदारियां हैं। कौन कौन से हैं? पहला, कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट्स। अभी सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया कि तुमको गुड्स और सर्विसेज के राइट्स है, उनको पहले राइट्स अवेयर होने चाहिए खरीदते टाइम। एक एग्जांपल देता हूं। एक आदमी ने टेलीफोन के लिए अप्लाई किया था और थोड़ा लेट हो रहा था, तो उसने जाकर कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट किया कि उसको अभी तक टेलीफोन मिला नहीं है। वो सीधा आउटराइट रिजेक्ट हो गया वो केस। क्यों रिजेक्ट हो गया? वो कंज्यूमर बना कहाँ था, उसको टेलीफोन एलोकेट कहाँ किया था? वो तो उस समय टाइम लगता था, तो वो तो कंज्यूमर बना ही नहीं था। तुमको टेलीफोन एक बार मिल जाता है फिर तुम कंज्यूमर बन सकते हो, फिर तुम जा सकते हो। ऐसे भी केसेस हैं, जैसे हॉस्पिटल में अ, एक कैटरेक्ट आंख का सर्जरी था जिसमें कुछ तो गड़बड़ी हुआ जिससे कुछ लोग की आंखें चली गई। उन लोगों ने कोर्ट में केस किया। क्या ये वैलिड है? आंसर इज यस। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था जो मैं डिस्कस करूंगा। वो केस था एक हॉस्पिटल का। एक लड़के का कुछ तो एक्सीडेंट हो जाता है, उसके फ्रेंड्स उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, और इन द मीन टाइम उसके फ्रेंड्स उसके फादर को इन्फॉर्म करते हैं। उसके फादर भागते भागते हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल को बोलते हैं कि तुमने ट्रीटमेंट शुरू क्यों नहीं किया? तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि एडवांस जमा करो, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। वो फादर बोलता है कि आप करो शुरू, में फटाफट भाग के पैसा ले आता हूँ। उसके फादर जाके पैसा लेकर आते हैं, तब तक उसके लड़के की डेथ हो जाती है। उसके हॉस्पिटल कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि हॉस्पिटल वालों ने ट्रीटमेंट नहीं किया मेरे लड़के का। और हॉस्पिटल वाले जवाब देते हैं कि कई सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जो अ, पैसा देते नहीं है ट्रीटमेंट का, और उनको नुकसान होता है। अब दोनों साइड सुन के कोर्ट का क्या नतीजा था? बोलो क्या नतीजा आया होगा? किसके साइड से आया होगा? हॉस्पिटल के क्या पेशेंट के? मतलब पेशेंट के फादर के। क्या लगता है कौन सा पार्टी जीता होगा? यही चीज होंगे हॉस्पिटल वाले। हाँ, कोर्ट ने बोला कि हॉस्पिटल का पहला धर्म है जान बचाना, सेवा। तो पैसा हमेशा बाद में आएगा। तो हॉस्पिटल को फाइन, उस समय तो 10 लाख लिया था फाइन, आज होता तो करोड़ रुपए से कम माना नहीं होता। पेशेंट के फादर जीते थे केस। ठीक है ना। सो बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ था ये। उसके बाद से जैसे एक्सीडेंट विक्टिम्स को पहले हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट करना होगा, पैसा वैसा बाद में देखो, पहले ट्रीटमेंट करो, जो पहला धर्म है हॉस्पिटल का। सो तुम्हारा हक है
तुमको जो राइट्स दिए हुए हैं वो तुम मानो, समझो और उस हिसाब से खरीदी करो। दूसरा, कॉशियस कंज्यूमर। जैसे मैंने बोला क्वांटम में रूट, तुम्हारी जवाबदारी है, तुम चेक करो क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो तो जवाबदारी तुम्हारी बनती है चेक करने की। कुछ चीजों में शायद तुमको नहीं पता चलेगा, गोल्ड का वो तुमको 23 कैरेट गोल्ड बेच रहा है, लेकिन है 21 कैरेट, बट चीटिंग करके 23। आजकल हॉलमार्क आ गया है, हॉलमार्क चेक करो उसमें। हॉलमार्क हो गया तो गवर्नमेंट का गारंटी होता है, क्योंकि द मोमेंट हॉलमार्क का सील आ जाता है तो फिर वो चीटिंग नहीं कर पाएगा। तो तुम्हारी जवाबदारी है, चेक करो। एग्रीकल्चरल गुड्स है तो ये जो एगमार्क दिया हुआ है इधर नीचे, एगमार्क, ये एगमार्क का साइन चेक करो, ठीक है ना। ये रहा तो हॉलमार्क चेक करो। इंडस्ट्रियल गुड्स है तो आईएसआई मार्क, बीआईएस चेक करो। फूड है तो एफपीओ चेक करो। ऐसे अलग अलग मार्क्स है, तुमको चेक, तुम्हारी जवाबदारी बनती है, उसके बिना तुम खरीदो मत। तीसरा, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। नाउ it is the responsibility of a consumer to approach the officer concerned if consumers have some complaint about the goods and services. एक बहुत बढ़िया केस मैंने पढ़ा था। एक बेसिन जिसको बोलते ना, एक कंपनी ने बेसिन का 20 साल का वारंटी दिया था। ये फॉरेन का केस है। तो वो आदमी को सब कुछ संभालने के आया, बस कागजात, 19 साल और 10 महीने हो गए थे, और फिर कुछ तो बेसिन में खराबी आ गई। तो वो जाकर कागज लेकर कंपनी को दिखाता है कि नहीं 20 साल पूरे नहीं हुए, तो कंपनी को मजबूरन वो लौटाना पड़ा, मतलब रिप्लेस करके देना पड़ा। सो फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, इंडिया वाले अक्सर डरते हैं, अक्सर सोचते हैं कि कंपनी परेशान करेगी, कोर्ट वाले डिले करेंगे। सो लेकिन फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट से पहले तुम्हारी जवाबदारी है कि मैं तुमको एक सैमसंग का, मुझे याद है मेरे पास एक सैमसंग का टीवी था, आई थिंक ये 8-10 साल पहले का किस्सा है। अच्छा टीवी था बहुत, कुछ तो प्रॉब्लम उसमें आ रहा था, नया लिया था, और आई थिंक पीस में कुछ तो डिफेक्ट था। तो जब हमने डीलर को कांटेक्ट किया कि कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है साउंड सिस्टम में, या कुछ तो कठिनाई है, वो जरा देख के उसको क्लियर करो, या तो पार्ट रिप्लेस कर दो या टीवी रिप्लेस कर दो। वो तालम टाली डिले कर रहा था, और मैटर वेंट आउट ऑफ हैंड कि बहुत ज्यादा डिले कर रहा था। 1-2 हफ्ते हमने वेट किया। फिर वन डे आई फोन हिम कि बिकॉज आप कंज्यूमर का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और बात नहीं मान रहे हो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोर्ट में जाने का। तुमको विश्वास नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर उनका आदमी आकर सब क्लियर करके गया। मतलब टीवी में कुछ प्रॉब्लम था, टीवी रिप्लेस नहीं हुआ, जो पार्ट में प्रॉब्लम था वो रिप्लेस हो गया। सो बोलते हैं ना, सेलर भी उतना ही डरते हैं, क्योंकि सेलर को पता है। उस समय वायरल चीजें नहीं हुआ करती थी, काफी पुरानी बात है, आजकल वायरल वर्ड आ गया है। तो तुम्हारी जवाबदारी है कि नहीं माने कंज्यूमर तो कोर्ट में जाकर कंप्लेन करने का। लेकिन अगेन कुछ लोग ना, कुछ कंज्यूमर छोड़ देते हैं, इग्नोर द डिसऑनेस्ट एक्ट्स ऑफ बिजनेसमैन, जिससे लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे मैंने बताया, सीमेंट का वजन तुम करोगे तो कुछ उसमें फ्रॉड निकलेगा ही। फिर तुमको विश्वास नहीं होगा,
कि मिर्ची पाउडर में ईट का पाउडर मिक्स किया जाता है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड केसेस अभी तो थोड़े से सुनने में कम आते हैं, लेकिन जिनको फ्रॉड करना है वो लोग तो किसी न किसी प्रकार कर ही लेते हैं। तुम सस्ते गेहूं लोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे। हाँ, अच्छा क्वालिटी और महंगा लोगे तो ये सब मिलना मुश्किल है, और अच्छी दुकान से लोगे तो उसमें फ्रॉड होना मुश्किल है। सो इन लोग को एक ही तरीका है सीधा करने का, इनके विरुद्ध कोर्ट में कंप्लेन करने का। लेकिन फिर अगेन तुमको डर लगता है कि वो गुंडे भेजेगा, फिर कोर्ट में टाइम लगेगा। क्योंकि कंज्यूमर बेसिकली वीक है अकेला तौर पर, तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं कंप्लेन करने का। चौथा, क्वालिटी कॉन्शियस। यहाँ अक्सर अपने देश में प्रॉब्लम आता है कि लोग थर्ड क्लास क्वालिटी बेचते हैं फॉर लेस प्राइजेस। जो भी अमेजन का हुआ था, जो मुझे सोनी का हेडफोन मैंने मंगाया था और जो दूसरा आया था, तो उसने मुझे ऑप्शन दिया था। तो मैंने जब अमेजन को फोन किया था, अमेजन का ई कार्ट एक सेलर रीसेलर है, उनको जब मैंने ऑप्शन दिया था, या उन्होंने मुझे बोला कि सर आप वो फोन रख लो, हम एडजस्ट कर लेंगे। मैंने बोला कि जब आप कार खरीदने जाते हो, मर्सिडीज खरीदने जाते हो, तो क्या आप नैनो खरीदेंगे? मैंने बोला आपने मुझे 700-800 रुपए का हेडफोन बेचा और वो हेडफोन बहुत महंगा हेडफोन है। तो बोलते ना, इफ वो लोग क्या कोशिश कर रहे थे कि वो हेडफोन भी जो थर्ड क्लास उन्होंने भेजा था वो मैं रख लूं और बाकी का एडजस्ट कर ले। मतलब देखो ना, जो ग्रीड जो था ना उनको, क्योंकि वापस मंगाएंगे तो खर्चा लगेगा, गलती उनके साइड की थी। सो तुमको जो क्वालिटी चाहिए, अगेन तुमको ध्यान से देखना है कि आईएसआई, इंडस्ट्रियल गुड्स में आईएसआई मार्क देखने का। गीजर खरीद रहेगा तो आईएसआई बीआईएस मार्क, एग्रीकल्चरल गुड्स रहा तो एग मार्क, हॉलमार्क इज रिलेटेड टू गोल्ड, एफपीओएफ ये गलत है, एफ ए नहीं है, एफएसएसएआई है। ये सब फूड प्रोडक्ट्स के लिए है, ये चेक करने के बाद लेने का। क्योंकि जैम के ऊपर तुमको एफपीओ मिलेगा, आई थिंक एग्रीकल्चरल गुड्स पे एफएसएसएआई का मार्क मिलेगा, फूड प्रोडक्ट्स पे। सो ये मार्क देखने के बाद आ, ही तुम खरीदो, उसके बिना खरीदो मत। क्योंकि ये मार्क मीन्स कंपनी ने एगमार्क या आईएसआई हॉलमार्क मिलने से पहले जो भी एफपीओ, जो भी मार्क के जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है वो कंपनी ने क्लियर किए, तब जाकर कंपनी को मार्क मिला है। तो वो मार्क अक्सर मार्क नहीं रहा तो प्रॉब्लम भी आता है। तो बेटर है कि तुम गुड्स खरीदने से पहले उस पर मार्क देखो, उसके बाद खरीदो। एक अच्छा है कि जागो ग्राहक जागो कैंपेन में लोगों को अभी हॉलमार्क समझ में आ गया है कि गोल्ड खरीदने से पहले हॉलमार्क चेक करके गोल्ड लेना चाहिए। लेकिन सब जगह वो लोग नहीं पहुंच सकते, है ना। नेक्स्ट, बिवेयर फ्रॉम एग्जैजरेट एडवर्टीजमेंट। अभी ये अक्सर इंडिया में काफी होता है, मैं फेसबुक में अक्सर देखता हूँ। कुछ जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और टाटा का एक टाटा क्लिक है, रिलायंस रिटेल है, ये चार मेन है। महिंद्रा या मिंत्रा है एक, लेकिन अभी मिंत्रा कितना चलता है मुझे पता नहीं। लेकिन इसके अलावा एक समय क्लब फैक्ट्री था, लेकिन गवर्नमेंट ने बंद करा दिया, चाइना का है तो। इसके अलावा दूसरे वेबसाइट क्या करते हैं, 80% ऑफ, 70% ऑफ वाले वेबसाइट से ओपन करते हैं, लोग फंस जाते हैं। लोगों को 5,000 का वस्तु 1,000 रुपए में मिल रहा है तो लोग फंसते हैं ऐसा एडवर्टीजमेंट देख के। और एक बार पैसा दे दिया तो तुमको मिलना ही नहीं है प्रोडक्ट, या तो थर्ड ग्रेड प्रोडक्ट मिलेगा। सो एग्जैजरेट एडवर्टीजमेंट में फंसना नहीं, क्योंकि कई बार 80% ऑफ और 75% ऑफ में चांसेस है कि तुमको लोअर ग्रेड मिले। कोविड के बाद
Amazon, फ्लिपकार्ट, इन लोगों ने 70-75% ऑफ रखा था। लॉजिक ये था कि कोविड का जो स्टॉक है, कोविड के टाइम का जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए, और इंडिया के कंज्यूमर ने निकाल दिया। नासिक में कोई कंस्ट्रक्शन वाला बोलता है कि 15,000 हम तुमको फ्लैट खरीदो और 2 साल बाद तुमको ताबा मिलेगा और हर महीने हम तुमको 15,000 देंगे। तुमने ऐड देखा भी होगा ऐसे। तो ऑफर अच्छा था, स्कीम्स भी अच्छे थे, तो आई थॉट कि एक विजिट मारते हैं। एक विजिट करने गया तो रूम मैंने जब देखा तो मुझे लगा जेल के रूम और इसके रूम में ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब इतने छोटे रूम, और वो रूम फुल होते जा रहे थे। मतलब मुझे तब समझ में आया कि गरीब लोग किस हालात में रहते हैं। मतलब गरीब लोग छोटे रूम में कैद के तौर पर भी रहना स्वीकार है। वो लोग सस्ता बेच रहे थे फ्लैट 25-30 लाख का अच्छे एरिया में। लेकिन वो जो रूम था, रूम देख के मुझे समझ में आया कि आदमी कैसे जिएगा। मतलब तुम्हारा पलंग आएगा और एक कबाट आएगा, उसके अलावा कुछ जगह ही नहीं बचेगा। सो बोलते ना, एग्जैजरेट एडवर्टीजमेंट काफी आजकल हो रहा है। जैसे वो लोग क्या पर स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं, एक लमसम बोल देते हैं 25 लाख में तुमको घर, 3 रूम किचन। लोग इंप्रेस हो जाते हैं और फंस जाते हैं। नासिक में ये बिल्डर लोग काफी कर रहे हैं, और जब तुम देखने जाओगे तो तुमको पता चलेगा बहुत छोटे छोटे रूम्स है। सो एग्जैजरेट एडवर्टीजमेंट्स बहुत लोग किए जाते हैं। एक रेडबुल का है, रेडबुल गिव यू विंग्स, इस पर भी केस हुआ था कि वो तुमको पंख कैसे देता है। गलत बात है। सो ऐसे अ, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स पी के तुम सडनली सुपरमैन बन जाते हो, ऐसे ऐड में दिखाते हैं। आजकल ऐसे अलाउड नहीं है सब। लोग गलत मीनिंग निकाल सकते हैं, और इसकी वजह से तुम्हारा पैसा भी वेस्ट होता है। नेक्स्ट इज डिमांड ऑफ इनवॉइस एंड गारंटी वारंटी कार्ड। अब 3 चीजें हैं ये। अब एक एक करके मैं बताता हूँ। डिमांड ऑफ इनवॉइस। अब लॉजिक क्या है, जब तुमको एक प्रोडक्ट में डिफेक्ट मिलता है, तुम कोर्ट में जाते हो। कोर्ट सबसे पहले बोलेगा इनवॉइस किधर है। तुम बोलते हो मेरे पास इनवॉइस है ही नहीं, कोर्ट एक झटके में रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि विदाउट इनवॉइस तुम्हारा कुछ स्वीकारा जाना ही नहीं है। इनवॉइस तो कंपलसरी है। अच्छा, गारंटी और वारंटी में तुमको फर्क समझना पड़ेगा। आजकल गारंटी लगभग कोई देता नहीं, सब वारंटी देते हैं। गारंटी मीन्स तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो रिप्लेस करके देंगे। जैसे तुम्हारे पास एक गीजर है, गीजर खराब हो गया या कुछ प्रॉब्लम आया है, तो गारंटी में तुम्हारा पूरा नया गीजर दे देंगे, और वारंटी में तुमको सिर्फ वो पार्ट रिप्लेस करके मिलेगा। आया समझ में? ये गारंटी है तो तुमको पूरा का पूरा प्रोडक्ट नया मिल जाएगा उसके जगह पे, और वारंटी में तुमको सिर्फ पार्ट रिप्लेस मिलेगा, प्रोडक्ट नहीं। तुम इसलिए देखोगे 1 ईयर वारंटी रहता है, कभी भी गारंटी नहीं रहता। और अक्सर सेलर लोग क्या करते हैं, वो जो कार्ड रहता है गारंटी वारंटी का, छोटा सा कार्ड, उस पे स्टैम्प करते नहीं है। तो तुम जब रिप्लेस करने जाते हो तो तुम्हारे पास कार्ड में स्टैम्प नहीं है, तो तुमको मिलना नहीं है। अच्छा, तुम जब बल्ब खरीदते हो तो फिर कार्ड की जरूरत नहीं है। वो बल्ब में देखो पेन से लिखता है कि इस तारीख को खरीदा है, देन इट बिकम्स अ वारंटी। ठीक है ना? फिर वहां पे बिल की जरूरत नहीं पड़ती, वो पेन से लिखा हुआ, परमानेंट मार्कर से लिखा हुआ काफी है। लेकिन उसमें भी एक डिफेक्ट ऐसा है, जो मेरा थिंकिंग है कि उसमें गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। कैसा है वारंटी कार्ड में कि तुमने बल्ब खरीदा सपोजिटली 15 जनवरी 2020 को, 1 साल का वारंटी है, और आज है नवंबर 24। तुम जाते हो, तुम्हारा बल्ब खराब हो गया। अच्छा, वो तुमको रिप्लेस कर देगा क्योंकि वारंटी पीरियड के अंदर है। बल्ब खराब हो गया तो उसको पार्ट तो रिप्लेस नहीं कर सकता, बल्ब रिप्लेस करना पड़ेगा।
तो वो जो रिप्लेस करेगा वो अभी 1 साल के लिए नहीं, आज रिप्लेस करेगा 24 जनवरी को, तो वो 15 जनवरी 2021 तक ही रहेगा। मतलब नया बल्ब सिर्फ 40 दिन के लिए होगा वारंटी, जबकि नया बल्ब 1 साल के लिए होना चाहिए। दूसरा जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लेने चाहिए वो स्विगी और जोमेटो का लेना चाहिए। ये अभी तक गवर्नमेंट के नजरों में शायद आया नहीं है। क्या होता है, स्विगी जोमेटो 50% डिस्काउंट रखते हैं, लेकिन तुम एमआरपी देखने जाओगे ना, तुम इधर क्या बोलते हैं, विजू दाबेली का, तुम देखो जंबो दाबेली, जंबो सैंडविच, स्विगी जोमेटो में 140 लिखा हुआ रहेगा। तुम इसके पास जब जाओगे, विजू दाबेली के पास, तो वो शायद 100 रुपए बोलेगा। तो ये लोगों ने ऑलरेडी 40 रुपए का रेट बढ़ाया हुआ है, तो ये तो इलीगल है। मुझे तो लगता है गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर देना चाहिए जोमेटो वालों को और स्विगी वालों को, यदि ऐसा पता चला तो। तब जाकर ये लोग, साफ चीटिंग चल रहा है जोमेटो और स्विगी में। और ये भी करेक्ट हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे अक्सर लोग चीटिंग करते हैं। तो तुमको इनवॉइस, गारंटी और वारंटी कार्ड, लेकिन अगेन इसमें केस बताऊंगा मैं। एक आदमी ने कैडबरी का कंप्लेंट करने के लिए वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने हकाल दिया, कोर्ट ने बोला हम स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि कैडबरी का पैकेट खुला हुआ था। तो एक तो पैकेट तुमने यूज किया, लेकिन कंपनी बोलेगी ना कैडबरी के तुमने बाहर से कीड़े डाले, तो कंपनी जीतेगा। ऐसे भी केसेस हुए कि थम्स अप कोक में कॉकरोच मिले हैं, लिजर्ड मिले हैं, लेकिन अगेन वो कोर्ट स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि तुमको सैंपल देना पड़ेगा जो प्रोडक्ट में डिफेक्ट है कोर्ट में, क्योंकि इनवॉइस लगेगा, किससे खरीदा लगेगा, वो सैंपल लगेगा। लेकिन अगेन जैसे कॉकरोच है और थम्स अप का ढक्कन ऊपर लगा हुआ है, तो वो प्रूफ बन जाता है, तो फिर वो तुम कोर्ट में सबमिट कर सकते हो। लेकिन प्रोडक्ट खुला हुआ है तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। फूड प्रोडक्ट्स में कोई जरूरी हो कि पैक्ड हो तो स्वीकारा जाएगा। नेक्स्ट इज प्री प्लान्ड बाइंग। प्री प्लान्ड बाइंग में तुम जब जल्दबाजी में खरीदते हो तो गड़बड़ी हो जाती है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तुम देखो, फिर मुझे रिलायंस डिजिटल से खरीदना पड़ा हेडफोन, बट मुझे भी ख्याल नहीं था, लेकिन एक अच्छा उन्होंने चेक करके दिया। वंस तुम चेक करके लेते हो तो एक प्रकार का गारंटी हो जाता है कि चलो प्रोडक्ट इज इन वर्किंग कंडीशन। हालांकि सोनी का जो बनाने क्वालिटी बहुत अच्छा है साउंड का, लेकिन मेक जो बोलते हैं ना, डिजाइन थर्ड क्लास है। सो वो लोग क्या करते हैं, सोनी ब्रांड का कीमत ले रहे हैं और क्वालिटी थर्ड क्लास दे रहे हैं और मेड इन चाइना कर रहे हैं। अब वक्त आ गया कि सोनी पर भी कोई केस करे, ताकि उन लोग भी लाइन में आ जाए, क्योंकि सोनी ये सब ब्रांड का इस्तेमाल करके अमेरिका में नहीं चले, सब जापान में तो चले ही नहीं। ये सब चाइना से बना कर ये लोग वर्ल्ड वाइड थर्ड क्लास सप्लाई करते ना, यहाँ प्रॉब्लम होती है। और आठवां ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, कोक को जो पकड़ा था, ये ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स ने पकड़ा था, एनजीओ ने पकड़ा था। क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एसोसिएशन आ गए ना, तो सेलर कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं तो सेलर अपना मनमानी करते रहेगा। ये अपने देश में प्रॉब्लम है। कंज्यूमर का ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स की जरूरत है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की जरूरत है। जैसे आज से 15 साल पहले बीवाईकी कॉलेज ने दिवाली के आसपास ड्रेस कोड कंपलसरी किया था। तभी ड्रेस कंपलसरी नहीं था, लेकिन सब के सब स्टूडेंट्स ने मिलकर हंगामा कर दिया था, और फिर बीवाईकी को वो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन बीवाईकी कॉलेज ने एक आइडिया किया था, उसके ठीक अगले साल एकेडमिक ईयर शुरू होता है जून में ही ड्रेस कोड। अब 11th के नए स्टूडेंट, उनको पता नहीं है, तो 11th वालों को तो नॉर्मल लगा, ठीक है ड्रेस होगा तो ड्रेस होगा। तो बीओए के कॉलेज ने जब साल के बीच में सडनली ड्रेस कोड लाया, तो किसी ने स्वीकारा नहीं था। तो बिकॉज स्टूडेंट्स यूनिटी था, लेकिन नया बैच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नया बैच में थोड़ी विरोध होगा। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट भी बहुत जरूरी है कंज्यूमर के साइड से। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स।